दिस इज अगेन वन डायग्राम द सेम काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। बेसिकली दिस शोज अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स की किस किस सेल के अंदर क्या क्या इंटरेक्शन। तो नॉर्मली मैक्रोफेजेस जो कहते हैं बेसिकली दे आर द एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल टू द लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हमको पता है और किस तरीके से चीज़ें चलती है। हियर अगेन द ग्रेनुलोसाइट, यहाँ पे अगर हम कहें कि एसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल जो है वो इस तरीके से सारे जने जो है वो एक ही तरीके का काम करती है। In the next diagram, the same kind of thing. I don't know why I have taken it so much. यहाँ अगर हम कहें तो बेसिकली न्यूट्रोफिल जो मोनोसाइट है हमारे, दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स की अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। क्योंकि जितने ग्रेनुलोसाइट हैं दे आर पॉलीमॉर्फिक बिकॉज कि वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यूसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो वो है, तो ये कम समय तक जीते हैं मैक्रोफेज से, बट हैव अ ग्रेटर किलिंग पावर कि मैक्रोफेज से ज़्यादा इनमें मारने की क्षमता होती है न्यूट्रोफिल्स में। बट मैक्रोफेज जो है वो लंबे समय तक रहते हैं, डेंड्राइट समय तक रहते हैं, जीवित लंबे समय तक रहते हैं। तो उनमें मारने की क्षमता जो है, कुल मारने की क्षमता दिनों के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, लेकिन न्यूट्रोफिल जो है वो एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करता है। इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं हमारे, वो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द रिस्पॉन्सेज की जितनी तरीके के एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेसेस, जो दर्द वाले प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर की कहीं दर्द होता है तो इयोसिनोफिल बेसोफिल एक्टिवली पार्ट करते हैं एंड दे रिलीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। वन इज कॉल्ड एज हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो सामान्यतः एलर्जी की कंडीशन में रिलीज होता है और बेसोफिल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। कि सपोज जैसे मैं छींक रहा था तो वो छींकना जो है वो एक एलर्जी कंडीशन है, उस एलर्जी कंडीशंस में हिस्टामिन रिलीज होते हैं एंड फॉर स्टॉपिंग द एलर्जी या फॉर नेगेटिंग द एलर्जी वी यूज नॉर्मली एंटी एलर्जिक ड्रग्स। और जितने एंटी एलर्जिक ड्रग्स हम आपको यूज़ करते हैं वो एंटी हिस्टामिन होते हैं, अर्थात कि वो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोकते हैं। तो वो जो हिस्टामिन जो है वो वहाँ पे काम आते हैं। डिफरेंट सेल्स वी हैव, वी आल्सो लुक फॉर दोज। अगर हम कहें तो लिम्फोसाइट जो है हमारे, या जो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट जो है वो बेसिकली सेल्स जो है वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर काम में आते हैं। प्रोसेस हमने बता रखा है और इसको हम बाद में भी देखेंगे कि प्लाज्मा सेल क्या होता है, किस तरीके से चीज़। यहाँ अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ लिम्फोसाइट के लिए जो हमने इस चीज़ को कहा है तो इसमें चार चीज़ों पे मैं एम्फेसिस दूंगा। वन इज डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पेसिफिसिटी, थर्ड इज मेमोरी और फोर्थ इज योर दिस थिंग कि आपके पास किस तरीके की चीज़ें हैं। डाइवर्सिटी इज देयर इन द लिम्फोसाइट्स, दे हैव गॉट द स्पेसिफिसिटी, हम चारों को एक एक करके देखेंगे। मेमोरी होती है उनके अंदर, और सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है जिसके आधार पे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। फर्स्ट थिंग इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो हर इम्यून सेल जो है उसके अंदर डाइवर्स अलग अलग प्रकार के प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि हमने एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी देखी थी, इफ यू रिमेंबर, तो वी हैव गॉट द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज GAMDE एंड दैट इज बेस्ड ऑन द हेवी चेन। और वो भी जी भी जो है फिर अलग अलग प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की हमने कही थी कि जी जो है वो 4 प्रकार की है, एम अलग प्रकार की है। तो दिस वे, तो डाइवर्सिटी है हर प्रकार की कोशिका के अंदर। कैसे डाइवर्सिटी है कि टी सेल जो है वो TH और टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक है, बट वो जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक हो जाती है। अब जब वो एंटीजन स्पेसिफिक हो जाती है कि सपोज वी हैव वन एंटीजन और उस एंटीजन के लिए वही प्रकार की एक ही प्रकार की आरबी सॉरी बी सेल जो है वो काम करती है, तो वो स्पेसिफिसिटी उसके अंदर पाई जाती है। जब हमने कहा कि वही प्रकार की स्पेसिफिसिटी काम करती है तो दैट मीन्स दैट सेल हैव अ सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेमोरी विद इट। ये उसके साथ में कोई मेमोरी है कि वो उसको बार बार रिकॉग्नाइज करती है, उस पर्टिकुलर एंटीजन को बार बार रिकॉग्नाइज करती है और बार बार रिकॉग्नाइज करने के बाद में उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, इसको मेरे को यूज करना है, इसके खिलाफ मेरे को काम करना है, तो वो जो है मेमोरी पाई जाती है। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि इट आइडेंटिफाइज विच इज सेल्फ एंड विच इज नॉन सेल्फ, की कौन सी चीज जो है वो हमारे शरीर की है, कौन सी चीज हमारे शरीर के बाहर की है। इन केस इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज नॉन सेल्फ फॉरेन, कि बाहर का कहलाता है। हियर अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल कि सर कई बार जो होता है कि हम खाना खाते हैं और सारी चीज़ें जो है वो बाहर की होती है, फिर भी हमारी बॉडी जो है उसके लिए रिएक्ट नहीं करती। समटाइम्स आवर बॉडी रिएक्ट्स टू इट बिकॉज कि अगर हम उस खाने को पहली बार खा रहे होते हैं तो वो शायद हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है, और समटाइम्स इट डजंट। तो
पहली बार रिएक्ट जब करती है, जब वो रिएक्ट करती है तो उसके लिए एलर्जी कंडीशन बन जाती है, और जब वो बॉडी उसको आइडेंटिफाई करने लग जाती है, दैट इट बिकम्स सेल्फ। सेकेंड थिंग कि वॉट एवर फूड वी ईट, वो एंटीबॉडी या इन कोशिकाओं के संपर्क में जब आता है जबकि वो बहुत अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। सामान्य अवस्था से कहने का मतलब उनकी जो उनको बनाने वाले घटक हैं उनकी अवस्था में आ जाता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की अवस्था में आ जाता है, देन दे आइडेंटिफाई दिस थिंग। तो इस कारण से वहाँ पे एक चीज नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हमारे पास और बहुत सारी तरीके की कोशिकाएं जो होती हैं जो कि डायरेक्ट पार्ट लेती है किसी भी प्रकार के माइक्रोब को मारने के लिए या किसी और चीज को करने के लिए, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि एनगल्फ करती है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करती है, साइटोकाइन सिक्रीट करती है। उसके अंदर अगर हम उन कोशिकाओं को कहें तो वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अमंग देम वन इज नेचुरल किलर सेल्स, फिर न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है, मास है और डेंड्राइट सेल्स है। तो ये जितनी कोशिकाएं ली है हम इनके बारे में थोड़ा